हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर 1 है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे जून की जो साइकिल थी उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और आंसर्स कीज़ भी धीरे धीरे आने लगे हैं। हमें अपनी आंसर्स कीज़ को देख के और अपना एग्ज़ाम हमारा कैसा गया है उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब हमें दिसंबर में किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस, जो कि हम लोग देखना भूल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सिलेबस मतलब हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। सिलेबस हमें पूरा रटा हुआ होना चाहिए। एक एक चीज़ जो सिलेबस में हमें गिवन है वो हमें याद होनी चाहिए। तो सिलेबस को डेली एक बार देखना है। जो भी यूनिट हम पढ़ रहे हैं उसका सिलेबस ज़रूर देखना है हमें। एक्सेप्ट दैट इसके अलावा भी जो हमारे PYQs होते हैं उनको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि PYQs में हर बार कुछ ना कुछ नया हमें ऐड होता हुआ दिखता है, जो कि डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उससे नेक्स्ट जो हमारा अटैम्प्ट होता है उसमें भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत हमें करनी है सिलेबस से। सबसे पहले हमें अपना सिलेबस पकड़ना है, सिलेबस को एनालाइज करना है, देखना है। देन उसके बाद हमें लगाने हैं PYQ। लगाने तो अभी हम क्या कहेंगे कि हमें PYQ को एनालाइज करना है, उसको डिटेल में स्टडी करना है, कौन सी यूनिट से कौन कौन से न्यू टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है वो हम आए हुए हैं उनको नोट करना है और उनके नोट्स बनाने हैं। अगर हम खुद से ये सब चीज़ें करेंगे तो हमें कोई भी जो कोर्स है वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हमें पता ही है कि पेपर 1 जो होता है हमारा, इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और अभी तक इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर 2 जो है वो सबका अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो रहता है। पेपर 1 क्योंकि जनरल पेपर है ये सबके लिए ही कॉमन रहता है। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जो है इसे बोला जाता है। अब जो पेपर 1 है उसके अंदर हमारा सबसे पहले जो हमारी यूनिट आती है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर टीचिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं वो पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। देन लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारा पार्ट है। देन नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसका, जिसके अंदर हमें मेथड्स ऑफ टीचिंग पूछे जाते हैं। हायर लर्निंग में जो जो यूज़ होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो कि टीचर सेंटर्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो लर्नर सेंटर्ड होते हैं। देन कुछ मेथड हमारे, जैसा कि अब हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके के जो मेथड्स हैं वो हमें देखने हैं। ऑनलाइन में हमारे आ जाते हैं स्वयं प्रभा और मूक्स जो हैं, ये हमारे ऑनलाइन मेथड्स हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, एक तो लेवल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। देन उसके बाद जो हमारा ये है मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें ऑनलाइन मेथड्स जो हैं वो करंट जो है वो फेवरेट है NTA का। ये हमारा हो गया। एक्सेप्ट दैट जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो कि मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड जो मटेरियल है वो इसके अंदर आ जाते हैं। देन हमारा है इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये हमारे हो गया यूनिट 1। अब हम चलते हैं यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि हमें दिख रहा है सिलेबस इतना सा, बट ये इतना सा भी नहीं है। अगर हम देखें तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हर बार नए नए जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो हमें उनको भी कंसिडर करना है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, PYQ करने हैं और मॉक लगाने हैं। तो हमारा रिसर्च की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोचेस टू रिसर्च, ये आता है। देन हमारा मेथड्स ऑफ रिसर्च होता है एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। देन हमारा हो गया स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस, आर्टिकल, जिससे क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं नाउ डेज। देन उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च है। देन रिसर्च एथिक्स है। तो ये हमारी यूनिट 2। देन यूनिट 3 जो है वो कॉम्प्रीहेंशन है।
अब कॉम्प्रीहेंशन जो है ये प्रैक्टिस है, इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अभी से देखें तो हमें एटलीस्ट 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, जितना भी मतलब हमसे हो सकता है, डेली अगर कोई कर सकता है तो वो बहुत अच्छा है कि डेली हमें एक कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आरसी सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट हमारी यूनिट है, क्योंकि इसमें हम क्या ट्रिक देखेंगे, वो हमारा जो माइंड है वो खुद ही डेवलप करता है जब हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जितना ज़्यादा हम आरसी को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ट्रिक्स हमारा माइंड खुद ही डेवलप करने लगता है। देन हमारा नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो यूनिट है वो इसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बट इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से सब्जेक्टिव होते हैं। सो हमें एक बार सिलेबस को ज़रूर कवर करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है नहीं। तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कुछ कुछ बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव रहते हैं। सो इसकी जो भी पॉइंट्स हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होता है, ये सब जो है वो पूछा जाता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। देन नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसके अंदर आता है हमारा टाइप्स ऑफ रीजनिंग हो गई, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप्स। देन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हमारा है, जिसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट सारे ही फ्रैक्शंस हैं, टाइम डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज। तो रहता क्या है कि इन सब टॉपिक्स में से कोई कुछ जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। किसी शिफ्ट में किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, दूसरी शिफ्ट में दूसरे टॉपिक से। तो इसका बेस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें PYQs को एनालाइज करके उससे सॉल्व करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हम मैथ्स को, नंबर सीरीज़ को, रीजनिंग को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही हमारी तैयारी जो होगी वो अच्छी होगी। देन हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है इसका सिलेबस जो है वो ठीक है थोड़ा सा। तो जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये थोड़ा सा इजी पार्ट है फिर भी, कि स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट किस तरह का है उससे हमें क्वेश्चन बनते हैं। देन हमारा इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम। देन इंडियन लॉजिक जो है, मीन्स ऑफ नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, वो आ जाते हैं। देन हमारे प्रमाणाज होते हैं। देन हमारा स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान रहता है, इन्फरेंसेस, व्याप्ति एंड हेत्वाभास। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और इसमें अगर हमारी कमांड बन गई तो इसके क्वेश्चंस जो है वो हमें ज़्यादा ऐसे नहीं दिखेंगे, क्योंकि बहुत ही कुछ नया है। तो इसको हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो ये हमारे जो है प्रैक्टिस में आ जाएगी हमारी लॉजिकल रीजनिंग। देन हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशन। एज वी ऑल नो, DI जो है वो ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी कमांड जो है इसमें अच्छी होगी। तो एक DI रोज का या 2 दिन 3 दिन छोड़ के भी अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बेटर रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा रहता है ICT, जो कि है जिसके अंदर कि हमें जो टॉपिक्स इसमें गिवन है वो तो है ही, एक्सेप्ट दैट कुछ करंट के टॉपिक, जो भी ऐप्स या जो भी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं टीचिंग में, वो सब भी इसके अंदर आ जाता है, तो हमें वो भी जो है देखना है। सो ICT में हमारा जनरल एब्रीवेशंस जो है वो पूछी जाती है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट जो है वो आता है। देन डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हायर एजुकेशन के अंदर लिए गए हैं, उसमें करंट वाले भी आ जाते हैं। देन ICT एंड गवर्नेंस जो है वो इसका सिलेबस है। देन नेक्स्ट हमारा है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कुछ तो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हम एस्थेटिक हैं, जो यहाँ पर हमें सिलेबस में गिवन है, वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो करंट में भी कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं वो भी पूछी जाती हैं। सो इन्वायरमेंट के अंदर हमारा सबसे पहले डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट होता है, जिसमें कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और SDGs जो है वो हम पढ़ते हैं। SDGs पे क्वेश्चन जो है वो जून में जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसमें भी देखने को मिला था, और MDG में भी आया था। देन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन है, इन्वायरमेंटल इश्यूज डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो रहते हैं, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ है। देन नेचुरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज हो गए, इनसे भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। नेचुरल हैजार्ड्स हो गए। देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर हमारे क्योटो, पेरिस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है हायर एजुकेशन।
हायर एजुकेशन में हमें एंशियंट जो इंडिया में एजुकेशन थी वो किस तरह की थी वो पूछा जाता है। देन इवोल्यूशन हायर एजुकेशन का कैसे हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वहाँ वो पूछा जाता है। इसके अलावा जो प्री इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस से पहले था, वो भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से एक्ट और कौन कौन से जो कमीशंस थे इंडिपेंडेंस से पहले आए वो भी इसके अंदर आते हैं। तो इसका एनालिसिस हमें PYQ से ही लगेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बनते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना जो सिलेबस गिवन है बस ये ही नहीं पूछा जाता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं, तो वो हमें PYQ से पता चलेंगी। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो लर्निंग होती है इंडिया के अंदर वो इसके अंदर आती है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो है। देन वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारी यूनिट हो गई हायर एजुकेशन, जो कि हमारी 10th यूनिट थी। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है और इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और फिलहाल तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है। तो ये हमारे सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ यूनिट्स हैं जिनको हमने कवर किया हुआ है चैनल पे, आपका उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो है वीडियोस को शुरुआत करेंगे दिसंबर के लिए फिर से। दिसंबर में जो भी हमारा अटैम्प्ट रहेगा उसमें हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिसमें हम अपना 100% देंगे और क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।